Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में, आज हम कीवर्ड सिलेक्शन की बात करेंगे। और कीवर्ड सिलेक्शन के लिए जो हमने बहुत सारे 19 टूल्स करे थे उसके अंदर से हम चूज़ करेंगे अभी गूगल कीवर्ड प्लानर को। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि बहुत सारे टूल्स हैं जो कंट्री वाइज बताते हैं, लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो सिटी वाइज, स्टेट वाइज और कंट्री वाइज एंड ऑल कंट्री वाइज भी बताएगा आपको। ठीक है, तो कीवर्ड प्लानर यूज़ करके हम पहले तो, क्योंकि कीवर्ड प्लानर एक गूगल एड्स का पार्ट है, तो हमें गूगल एड्स में एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसको सेटअप करना पड़ेगा। देन फिर हम कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे और अपनी कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली लिस्ट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो चलो प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गूगल एड्स खोल लिया और मैं एक न्यू अकाउंट बनाने वाला हूँ। क्रिएट अकाउंट करेंगे फॉर माई सेल्फ उदित। ठीक है, अवेलेबल है, नंबर डालते हैं। दिस वे आप अपना नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी अकाउंट से हम गूगल एड सेटअप करेंगे। गूगल एड्स बेसिकली पेड मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म गूगल ने बनाया हुआ है, लेकिन हम कीवर्ड रिसर्च भी यहीं से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यू डोंट हैव एनी गूगल एड्स अकाउंट, जैसे ईमेल आईडी नया बनाया तो वो कह रहे हैं कि गूगल एड अकाउंट इस ईमेल आईडी से नहीं बना हुआ, तो हम न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अभी गूगल के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, गूगल एड्स है, गूगल एड्स एक्सप्रेस है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको कहाँ लेके आएगा, गूगल एड्स एक्सप्रेस पे लेके आएगा। तो आपने यहाँ से करना क्या है कि आपने मेन अकाउंट पे जाना है यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये गूगल एड्स एक्सप्रेस अकाउंट है ये। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखो एक लिंक दिया हुआ है, आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो हमें एक्सपर्ट मोड पे जाना है, बेसिकली कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन वहीं पे है। तो स्विच टू एक्सपर्ट मोड करेंगे अब, क्योंकि ये पीपीसी का प्लेटफॉर्म है, तो स्टेट वो हमें कह रहा है कि आप कैंपेन बनाओ। तो आप देखोगे अभी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। तो हमने अभी वो चीज़ नहीं बनानी, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन होगा जिससे हम ये स्किप कर पाएंगे। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है आपसे, अब जब भी कोई ऑब्जेक्टिव क्लिक करोगे तो फिर ये नेटवर्क्स आ जाएंगे जो आप पीपीसी में यूज़ करेंगे हम बाद में पीपीसी कोर्स के अंदर। तो ये हमने अभी कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे लिखा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, तो मेक श्योर इस पर क्लिक कर देना। पहले एक्सपर्ट मोड पे गए और अब क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन पे गए। तो ये दो चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, अदरवाइज़ फिर आप गलत चले जाओगे। फिर यहाँ पे आप इंडिया का सब कुछ ऑलरेडी है, तो आप सबमिट करोगे। अब आपका अकाउंट बन गया है, एक्सप्लोर योर कैंपेन, ये आपका एक अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक है, अभी जाके पता चलेगा आपको, आगे मैं दिखाता हूँ। कीवर्ड्स तो एकदम सही आएंगे, लेकिन जो उसके सर्चेज है ना वो एग्जैक्ट नंबर में नहीं आएंगे, वो रेंज में आएंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने कहीं जगह देखा था कि 200 टू 500, 50 टू 100 ऐसा रेंज में आ रहा था। तो वो रेंज से इतना अच्छा आइडिया नहीं होता जितना एग्जैक्ट नंबर से होता है। तो अगर मैं न्यू अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि ये पीपीसी का अकाउंट है, तो जब तक मैं इसमें पैसे डाल के एक्टिवली एड्स रन नहीं करूँगा एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा। ठीक है, अब ये तो नया अकाउंट है, इसमें तो अभी हमने कुछ एक्टिविटी करी नहीं है ऐसी कि एड्स वाली, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा, रेंज आएगी। तो देखते हैं चलो। तो हम सबसे पहले जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर। टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर सेकंड ऑप्शन है कीवर्ड प्लानर। तो इस पर चलते हैं। ओके, इसको बंद करेंगे अभी। तो ये देखिए दो ऑप्शंस आ गए यहाँ पे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अगर तो आपके पास कीवर्ड आइडियाज़ है ही नहीं, मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से कीवर्ड टारगेट करने हैं, तो आप डिस्कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है सर्टेन कीवर्ड जो आप चाहते हो वेबसाइट में टारगेट करना, लेकिन उसका सर्चेज और कंपटीशन आपके पास नहीं है, सर्चेज और डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है आपके पास, तो फिर आपको सर्च वॉल्यूम पे आना है। तो अभी जैसे मैं बताऊं कि मेरे पास आइडिया मुझे नहीं है कि मेरी फील्ड में कौन कौन से कीवर्ड से ऑडियंस सर्च कर रही है, तो मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे हम तीन टाइप की कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कीवर्ड सिलेक्शन करेंगे। जैसे हम कुछ ई कॉमर्स के एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ फिर हम एक रेसिपी ले लेंगे, कुछ हम सर्विसेज ले लेंगे। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेरीज भी ले सकते हैं हम। तो ये सब करेंगे। तो अभी मैं नॉर्मल लेके दिखाता हूँ आपको। पहले डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली,
ये कीवर्ड लिया और जो नीचे यहाँ पे इंडिया है लोकेशन के अंदर, तो इंडिया को क्लिक करके हम यहाँ पे लेंगे दिल्ली। तो दिल्ली इंडिया यूनियन टेरिटरी, फिर से दोबारा दिल्ली डालेंगे, दिल्ली इंडिया सिटी, फिर डालेंगे न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर एनसीआर एरिया भी ले सकते हैं। तो चलो ठीक है, अभी यहाँ से मैं इंडिया हटा रहा हूँ, ये पूरा जो ब्लू है अभी ये सिर्फ दिल्ली में आ गया। सेव करेंगे तो अब मुझे जो डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन दिल्ली के जो सर्चेज हैं इस पर्टिकुलर एरिया से कितने आते हैं सिर्फ वही बताएगा मुझे। अगर मैं इंडिया लूँगा तो और बढ़ जाएंगे, वर्ल्ड लूँगा तो थोड़े बहुत और बढ़ जाएंगे। अब क्योंकि वर्ल्ड वाइड से भी लोग दिल्ली सर्च करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं, मे बी अगर वो इंडिया से कोचिंग लेना चाहते हैं या मे बी शायद वो नियर फ्यूचर इंडिया आने वाले हैं तो इंस्टीट्यूट्स में इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो बाहर से भी सर्च करते हैं, तो बाहर से भी सर्चेज होते हैं। दिल्ली के बाहर से भी दिल्ली के सर्चेज होते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली के नियर बाय एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मे बी इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। तो जब इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं तो या तो वो ऑनलाइन पढ़ेंगे या तो फिर वो दिल्ली या उनके जो भी नियर बाय इंस्टीट्यूट्स होगा वहाँ जाएंगे। तो बहुत सारे लोग दिल्ली भी सर्च करते हैं, ठीक है। और दिल्ली वाले तो ऑब्वियसली दिल्ली सर्च करते हैं, और दिल्ली के अंदर जो इतने सारे एरियाज हैं और इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं तो हर कोई पहले अपना नियर बाय सर्च करता है। तो हमने चलो अभी थोड़ा सा ब्रॉड लिया डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन दिल्ली, और दिल्ली सिटी, दिल्ली यूनियन टेरिटरी और न्यू दिल्ली एरिया लिया। तो इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन दिल्ली के बता रहे हैं 1000 से 10,000 है। कितना मान लूँ, 1100 मानूँ कि 9900 मानूँ, नहीं पता। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली ये भी 1000 से 10,000 है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली ये भी 1000 से 10,000 है। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन दिल्ली 100 से 1000 है। तो बेसिकली रेंज में ना कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। और ये आपको हर कीवर्ड की रेंज ही बताने वाला है। कंपटीशन बताएगा नो डाउट, लेकिन मंथली सर्चेज हमें एग्जैक्ट चाहिए, वो हमें रेंज बताएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं एक ऐसे अकाउंट में जा रहा हूँ जो एक्टिव है, जिसमें एड्स चल रही हैं। तो ये मेरा क्लाइंट का अकाउंट है, ठीक है। 365 पेस्ट कंट्रोल कंपनी का नाम है। ऑस्ट्रेलिया में हम इसको रन करते हैं, एसईओ भी करते हैं, पीपीसी भी करते हैं, इसका वेबसाइट मैनेज भी करते हैं। तो इसके अंदर भी वही सेम प्रोसीजर, टूल्स एंड सेटिंग्स, कीवर्ड प्लानर, सेम कीवर्ड डालने वाला हूँ यहाँ पे भी। तो ये कीवर्ड, कॉपी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का अकाउंट है तो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, तो इसमें फिर मुझे वही चीज़ करनी पड़ेगी, दिल्ली, न्यू दिल्ली, वो सब लेना पड़ेगा, दिल्ली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हटा देंगे यहाँ से, सेव करेंगे, गेट रिजल्ट्स करेंगे। अब देखो क्या डिफरेंस आता है। सेम कीवर्ड्स, सेम लोकेशन, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश, सर्च नेटवर्क गूगल, लैंग्वेज इंग्लिश, सर्च नेटवर्क गूगल, सेम है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आके अब आप देखोगे, नीचे आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, नॉर्मली अप्रैल मई जून जहाँ पे समर वोकेशंस होता है तो सर्चेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। लेकिन इस बार जो है मैं देख रहा हूँ कंपैरेटिवली कम हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्या रीज़न है। तो जो लॉकडाउन है बेसिकली, तो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ें। तो मैंने डाला है एरिया स्पेसिफिक कीवर्ड। तो इंस्टीट्यूट तो सारे बंद हैं, कंपनीज भी बंद हैं, तो हर चीज़ बेसिकली लॉकडाउन है। तो यहाँ पे ऑनलाइन की डिमांड ज़्यादा है ना कि इसकी, तो काफ़ी कम हो गए हैं सर्चेस, ठीक है ना। तो नीचे आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, वहाँ पे था 1000 to 10,000, तो एग्जैक्ट पता चल गया 8100। अगले का भी था 1000 to 10,000, इसका भी एग्जैक्ट पता चल गया 2400। अगले का भी था 1000 to 10,000, इसका भी एग्जैक्ट पता चल गया 1600। अगले का था 100 से 1000, तो 100 से 1000 में 720 आ गया। अगला भी 100 से 1000 था 480, अगला भी 100 से 1000 390। तो इससे मैं ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि किसके सर्चेस कितने हैं और मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे अगर मैं अब देखता कि 1000 से 10,000, 1000 से 10,000, 1000 से 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन 2 का मीडियम है, 1 का लो है। तो ऑब्वियसली लो वाला लेंगे तो जल्दी ऊपर आएगा, मीडियम लेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अगर मैं ये कीवर्ड ले लेता तो इसका कंपटीशन भी ज़्यादा है ऊपर वाले से और सर्चेस भी कम है। तो दोनों चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं इसकी, कंपटीशन भी ज़्यादा है और सर्चेस भी कम है। और ये वाला लेंगे तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कंपटीशन भी कम है और सर्चेस भी ज़्यादा है। अब मीडियम ये भी और मीडियम वो भी, तो अगर मैं इसकी बजाय ये लेता तो समझ में भी आता, चलो कंपटीशन ज़्यादा है तो क्या हुआ, सर्चेस भी तो ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं, तो ये हम बाद में देखेंगे। अभी ये जो कीवर्ड रिसर्च हमने करी है, जिसमें गूगल ने हमें 108 कीवर्ड दिए, तो अभी गूगल क्या है, कल भी हमने देखा था कि एग्जैक्ट एक टूल हमने देखा था जिसमें मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें गूगल ने सर्चेस दिखाए थे 162, लेकिन जब हमने गूगल पे जाके सर्च किया वहाँ पे हमने LSI कीवर्ड्स देखे
ठीक है ना। तो काफ़ी सारे सजेशन दिए थे गूगल ने, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पे, कुछ और रिलेटेड कीवर्ड्स भी ले लेता हूँ, बाद में अगर इरेलीवेंट होगा तो हम डिलीट करने ही वाले हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली पहला कीवर्ड लिया मैंने, ठीक है। फिर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली भी ले लेते हैं। फिर हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली भी ले सकते हैं। फिर हम विदाउट दिल्ली भी ले सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। 8 कीवर्ड डाल दिए और देखते हैं कितना डालेंगे। डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, तो कुछ और डालते चलो, डिजिटल की जगह पे डालते हैं हम इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स। यू एंटर द लिमिट ऑफ 10 कीवर्ड्स टू ऐड मोर, रिमूव सम, ठीक है, 10 से ज़्यादा नहीं डाल सकते। गेट रिजल्ट्स, तो 108 थे पहले, अब देखते हैं कितने बढ़ते हैं। 1835 कीवर्ड्स, ठीक है। 108 का वो 10 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो ठीक है। तो काफ़ी सारे कीवर्ड्स दिखाए हैं, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड्स अब जनरल आ रहे हैं। तो अब डिसाइड करना है यहाँ पे कि जनरल कीवर्ड्स लेने हैं, ऑनलाइन वाले कीवर्ड्स लेने हैं, या लोकेशन स्पेसिफिक लेने हैं। लोकेशन में भी डाला तो हमने दिल्ली था, लेकिन दिल्ली के अलावा या दिल्ली के अंदर की जो लोकेशंस हैं, जो सब एरियाज़ हैं, वो भी गूगल दिखा देता है। तो टू मच कीवर्ड्स दिखाता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ट्रेंडिंग कितने हो रहे हैं, देखो ये नॉर्मल जा रहा था, एकदम ऊपर चढ़ गया, ठीक है। ये जा रहा था, ये थोड़ा नीचे हो गया, ये भी अप डाउन चल ही रहा है। कई कीवर्ड्स एकदम ट्रेंड में आ जाते हैं, जैसे ऑनलाइन वाला सर्च करूँगा तो ऑनलाइन वाला ज़रूर ट्रेंडिंग में आ रहा होगा, ऑनलाइन वाला देखो एकदम बढ़ गया, ठीक है। ये सब ऑनलाइन वाले जो भी हैं ये बढ़ रहे हैं सारे, ठीक है। अब ये सब कीवर्ड्स जो हैं ये हम डाउनलोड कर लेते हैं, CSV में डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब कोई कीवर्ड ना छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमने 10 कीवर्ड्स डाल दिए। तो काफ़ी अच्छा आइडिया, में भी शायद गूगल आप समझ गया होगा हमें चाहिए क्या, तो दे देगा। अब जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहे हैं, तो अब एक कीवर्ड रिसर्च और कर लेते हैं, सो दैट कि हम लेटर ऑन फिर दोबारा ना करनी पड़े, हम साथ साथ ही कर लेंगे। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर ली, अगली मैं एक सर्विसेज का एक ही ले लेते हैं, या सर्विसेज का एक और लेकर दिखाता हूँ। चलो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कीवर्ड चेंज करने हैं। एरिया मेरा अभी मैं दिल्ली रखूँगा, इसकी भी डिमांड कम हुई होगी, लेकिन स्टिल मैं आपको लेके दिखाता हूँ। अब वेडिंग फोटोग्राफी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं आजकल, जैसे कैंडिडेट वेडिंग फोटोग्राफी होती है, प्री वेडिंग शूट्स होता है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें तो अभी नहीं ले रहा, क्योंकि वो एक सेपरेट सर्विस आता है। तो अभी हम वेडिंग फोटोग्राफी लेंगे, सिर्फ फोटोग्राफी ले रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियोग्राफी भी होता है, जिसको हम कीवर्ड आगे यहाँ पे दिखाऊंगा, वो 78 कीवर्ड्स दिए हैं, ठीक है। तो जो मैंने कीवर्ड्स डाले थे, सबसे ज़्यादा वेडिंग फोटोग्राफर इन दिल्ली के आ रहे हैं, फोटोग्राफी के भी उतने नहीं हैं अभी, ये सिर्फ दिल्ली एरिया के हैं। प्रोफेशनल वेडिंग 40, बजट वेडिंग 70, प्री वेडिंग शूट में एक सेपरेट चीज़ होती है, तो वो नहीं लेंगे हम अभी। बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर्स बेस्ट के साथ 880 हैं, तो ठीक है। प्री वेडिंग नहीं लेंगे, क्योंकि प्री वेडिंग एक सेपरेट सर्विस में आता है, कैंडिडेट एक सेपरेट सर्विस में आता है, और फोटोग्राफर लिया तो इससे वही आ रहा है। कुछ ब्रांडेड कीवर्ड्स भी आएंगे इसके अंदर, जो किसी ब्रांड से रिलेटेड हैं, स्टूडियोज के नाम भी आ रहे हैं, ठीक है।
डाउनलोड करेंगे इसको भी। तो लिस्ट नंबर 2 जो डाउनलोड कर लिया हमने, दोनों सर्विसेज की करी हैं, इसलिए मैंने एरिया में लिया दिल्ली। अब अगर मैं ई कॉमर्स की करूँगा तो ई कॉमर्स तो बेसिकली कंट्री लेवल पे होती है, पैन इंडिया लेवल पे होती है, और अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूँगा तो वो ग्लोबल लेवल पे होती है। तो अभी सबसे पहली चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ से, क्योंकि ई कॉमर्स करने वाला हूँ, तो ई कॉमर्स के लिए सबसे पहली चीज़ कंट्री लेवल पे, जिस भी कंट्री में टारगेट करना चाह रहे हो आप वो कंट्री ले सकते हो। तो इंडिया ले लिया, और जो दिल्ली वाले थे उसको रिमूव करेंगे, पहली चीज़। ठीक है, अब अगली चीज़ जो है, आप कीवर्ड चेंज करने हैं, तो ई कॉमर्स के भी कीवर्ड्स देख लेते हैं कैसे होते हैं। तो रिमूव करते हैं ये वाले कीवर्ड्स भी। ठीक है, तो रनिंग शूज़, रनिंग शूज़ ऑनलाइन, रनिंग शूज़, पहले भी बाय लगा सकता था। ठीक है, तो ये आ गया, इंडिया ले लिया। अभी और मेरे दिमाग में नहीं आ रही, तो अभी गूगल यहाँ पे सजेशन देगा तो वहाँ से देखते हैं। ओके, ब्रॉडन नहीं हो सकता, नो सजेशन फाउंड दिखा रहा है यहाँ पे। चलो अभी आएगा 2885 कीवर्ड्स। ओके, स्पोर्ट्स शूज़, नाइकी फ्री रन, रोड रनिंग शूज़, ट्रेल रनिंग, तो कुछ सजेशन है, बेसिकली ले सकते हैं लेना चाहें तो यहाँ पे बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर मैन, ये भी डाल सकता हूँ मैं कीवर्ड में, रनिंग शूज़ फॉर मैन, रनिंग शूज़ फॉर वुमेन। तो अब यहाँ पे ई कॉमर्स में ना थोड़ा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी ई कॉमर्स में जाओगे तो वहाँ पे होगा पहले तो शूज़, फिर उसमें होगा लेदर शूज़, कैजुअल शूज़, रनिंग शूज़, जिम शूज़, योगा शूज़। तो रनिंग शूज़ एक कैटेगरी है। रनिंग शूज़ के अंदर फिर क्या मिल सकता है आपको, एडिडास रनिंग शूज़, नाइक रनिंग शूज़, प्यूमा रनिंग शूज़, तो ब्रांडेड भी मिल सकते हैं। ठीक है ना। फिर उसके अंदर कैटेगरीज और डिवाइड हो सकती हैं, रनिंग शूज़ फॉर मेन, रनिंग शूज़ फॉर वीमेन, रनिंग शूज़ फॉर किड्स। तो अभी मैं बता दूं आपको, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये मैं जर्नल कर रहा हूँ। मेन वीमेन मैंने डाल दिया है आइडियाज़ लेने के लिए, लेकिन अभी मैं मेन वीमेन को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जनरल कीवर्ड्स टारगेट करूंगा, ओनली जो रनिंग शूज़ से रिलेटेड है। ना उसमें कोई ब्रांड होगा, ना उसमें कोई जेंडर होगा। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बेसिकली, वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मार्केट सेगमेंट। तो मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स भी बोल सकते हो आप इसको। और ये जो है कस्टमर कीवर्ड्स बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे कस्टमर की बात हो रही है, मेन है कि वीमेन है। ठीक है, तो मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स ही लूंगा मैं भी, और उसमें भी इन डेप्थ नहीं जा रहा, ब्रॉड ले रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये लिया, तो देखते हैं 2885 में कितने और जुड़ते हैं। 5719, गूगल ने 5719 कीवर्ड्स दिखाए बेसिकली इसके। ठीक है, तो गूगल भी ऐसा नहीं है कि दिखाता नहीं है कीवर्ड्स, अगर आप उसको बहुत सारा हिंट दोगे तो वो भी बहुत सारे सर्चेस दिखाएगा। गूगल का सर्च इंजन है, ठीक है। अब गूगल के सर्च इंजन में कीवर्ड्स कम आ रहे हैं, और जो अदर टूल्स हैं जिनका कोई सर्च इंजन नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि यूज़र गूगल पे क्या डाल रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा पता है। ये कैसे हो सकता है। तो अगर तो आप मेहनत कर सकते हो तो गूगल के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर जो मैं आपको लास्ट क्लास में टूल दिखाया था, जो कुछ अराउंड $47 का था वन टाइम, जो बहुत सारे कीवर्ड्स बता रहा था आपको, नो डाउट गूगल भी बताएगा। आप यहाँ पे डालते रहो कीवर्ड्स, 10 कीवर्ड खत्म हो जाते हैं तो 10 डिफरेंट कीवर्ड्स डालो, फिर दोनों जो लिस्ट निकलेगी उनको मर्ज कर दो, फिर और 10 डालो, फिर और 10 डालो। तो वेरिएशन निकालते रहोगे तो आपके भी लाखों कीवर्ड्स गूगल दिखाएगा, क्योंकि गूगल को ही ज़्यादा बेटर पता है कि उसका सर्च इंजन है, उसके सर्च इंजन में जब वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन गूगल करती है, तो गूगल से बेटर आइडिया किसको हो सकता है, किसी को भी नहीं हो सकता। बहुत सारे टूल कल हमने देखे, वही डेटा बता रहे थे जो गूगल में बता रहा था। तो बेसिकली गूगल से ही फेच करते हैं वो डेटा अपना, कुछ उन्होंने उनका कोई सर्च इंजन तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि गूगल से बेटर कोई बता सकता है। तो इसलिए मैं गूगल पे आया हूँ आज, और अभी देख रहे हो 5719 कीवर्ड्स बता दिए हैं। अभी भी मैंने बहुत सारे कीवर्ड छोड़ दिए। स्पोर्ट्स शूज़ नहीं डाला, रनिंग स्पोर्ट्स शूज़ नहीं डाला, रनिंग स्पोर्ट्स शूज़ भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड हो सकता है। रनिंग स्पोर्ट्स शूज़, ये एक ही डालने से लगता है मुझे बढ़ेंगे। 5719 के बाद देखते हैं क्या होता है। काफ़ी सारे बढ़ गए, अराउंड 900 बढ़ गए यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रांडेड तो नहीं लेने, जैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं बहुत सारे ब्रांडेड हैं, कस्टमर से रिलेटेड हैं, तो हमने जर्नल लेने हैं। तो देखेंगे 6673 कीवर्ड्स, बहुत लंबी लिस्ट है।
तो ये इसलिए लंबी लंबी जो लिस्ट है उनको सॉर्ट करने का मैंने जो अपना सिलेक्शन का ट्रिक बनाया हुआ है उसको यूज़ करेंगे और 5 मिनट में डन। तो दिखाता हूँ आपको मेरा फॉर्मूला क्या है। अब इतने सारे कीवर्ड्स हैं, इतना तो हमारे पेज पे कंटेंट नहीं है, उतने कीवर्ड्स तो हम ले नहीं सकते। अब कीवर्ड 6673 है, कोई 2 वर्ड का, कोई 3 वर्ड का, कोई 4 वर्ड का, तो टोटल वर्ड्स देखा जाए तो ऐसे 20-25 हज़ार वर्ड्स हो गए, तो इतना तो ले नहीं सकते। तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा कीवर्ड लेना है, कौन सा छोड़ना है। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया, कस्टमर सेंट्रिक कीवर्ड और ब्रांडेड सेंट्रिक कीवर्ड छोड़ देने हैं, हमने सिर्फ जनरल कीवर्ड्स लेने। तो जनरल कीवर्ड्स जब मैं लूँगा तो अभी चलो ओवरऑल की बात करते हैं। ओवरऑल के अंदर सबसे पहली चीज़, जितने भी लो सर्चेज हैं, बहुत ज़्यादा लो और कंपटीशन भी ज़्यादा है उनका। कई सर्चेज ऐसे दिखेंगे जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, ई कॉमर्स में पैन इंडिया की बात हो रही है तो 50 सर्चेज को क्या मैटर करता है, ठीक है ना। अगर यही अगर एक बहुत छोटा सा एरिया होता तो वहाँ पे 50 बहुत मैटर करता है, यार 50 हैं तो ले लो। लेकिन पैन इंडिया लेवल पे 50 कुछ भी नहीं होते। तो हम देखेंगे कीवर्ड का वॉल्यूम क्या है। अगर बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे, जैसे 6673 कीवर्ड्स हैं, तो अगर मैं पहले 50 से नीचे वाले हटाऊंगा, तो अगर मुझे दिखा कि अच्छा खासा वॉल्यूम कम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं 100 से नीचे वाले हटाऊंगा। कभी कभी फिर भी नहीं होता तो मैं 500 से नीचे वाले सारे हटा देता हूँ, तब भी 100-150 कीवर्ड बच जाते हैं। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ कि कौन कौन से इसमें ब्रांडेड रह गए हैं, कौन कौन से मेल फीमेल किड्स वो सब रह गए हैं, ठीक है ना। तो फिर उसको हटाने के बाद ये जो सेकंड स्टेप था ये था इररेलेवेंट कीवर्ड। तो अभी तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ रनिंग शूज़ की कैटेगरीज की, तो वहाँ पे मेन विमेन और जो ब्रांड वाले वो इररेलेवेंट है, क्योंकि उनका तो सेपरेट पेज बनेगा और वो कीवर्ड्स वहाँ पे टारगेट होंगे। तो जिस करंट पेज की हम बात कर रहे हैं उसके लिए वो इररेलेवेंट है, ठीक है। तो ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसका एसईओ करना पड़ता है, क्योंकि यूजर तो कुछ भी सर्च कर सकता है। बहुत सारे लोग ब्रांडेड सर्च करते हैं, बहुत सारे लोग मेन है तो मेन सर्च करेंगे, वीमेन तो वीमेन सर्च करेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग जनरल भी सर्च करते हैं। तो हमें हर किसी को सेटिस्फाई करना है तो हर किसी का एक सेपरेट पेज बनाना पड़ेगा, सेपरेट कंटेंट, सेपरेट कीवर्ड, सेपरेट टारगेटिंग, एसईओ सब कुछ करना पड़ेगा। तो मेहनत बहुत है ई कॉमर्स के अंदर, क्योंकि जितने ज़्यादा कीवर्ड्स लोगे, देखो एक पेज में लिमिटेड कीवर्ड्स आ सकते हैं, तो अगर आप सारे कीवर्ड लेना चाहते हो तो पेजेस बढ़ाओ, पेजेस बढ़ेंगे तो कंटेंट बढ़ेगा, कंटेंट बढ़ेगा तभी तो कीवर्ड्स फिट होंगे, और जब पेज बन गया तो जब तक वो गूगल पे टॉप पे नहीं आएगा तो क्या फायदा, ठीक है ना। तो एसईओ भी करना पड़ेगा, तो मेहनत ओवरऑल बहुत बढ़ जाएगी। तो सोच समझ के, अगर सिर्फ शूज़ की भी साइट बनाया जाए ना ई कॉमर्स में तो बहुत बड़ा टास्क है, सिर्फ स्पोर्ट्स शूज़ की भी बनाया जाए ना तो भी बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। सिर्फ रनिंग शूज़ की बनाओगे चलो फिर भी ठीक है, उतना ईजी नहीं रहेगा, तो टफ रहता है बेसिकली। तो पहली चीज हम लो सर्चेज हटा देंगे जो कम सर्चेज वाले हैं विद मोर कंपटीशन। फिर हम इररेलेवेंट हटा देंगे जो अभी हमें जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर पेज के लिए जिस पे हम काम कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे अच्छा बहुत सारे कीवर्ड बच गए, और काफी सारे कीवर्ड सिमिलर भी होते हैं, जैसे मैंने बोला बाय रनिंग शूज बाय, ठीक है ना। प्राइस ऑफ नाइकी रनिंग शूज, रनिंग नाइकी शूज प्राइस। तो बहुत सारे सिमिलर कीवर्ड्स होते हैं, सिंगुलर प्लूरल वाले भी होते हैं, ठीक है ना। तो उन कीवर्ड्स में से ऑब्वियसली सारे वेरिएशन रख के क्या करेंगे, तो कोई एक वेरिएशन रख लेंगे और बाकी को डिलीट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं डिलीट सिमिलर कीवर्ड्स। फिर जो कीवर्ड्स इन द एंड बच जाएंगे उन कीवर्ड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लो मीडियम हाई कंपटीशन के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं लो कंपटीशन की, क्योंकि वो कीवर्ड्स ऐसे हैं जो जल्दी ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो लो वाले में से हम 2-3 चूज कर लेंगे। अगर मैंने बोला कि 6 से 8 कीवर्ड लेने हैं तो 2-3 लो वाले ले लो, फिर 2-3 मीडियम वाले ले लो, और फिर बाकी जो बचते हैं वो हाई वाले ले सकते हैं। पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, लो मीडियम की हाई। लो हाई अगर लोगे तो सर्चेज तो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन आपने इग्नोर कर दिया लगता है। अगर आप कंपटीशन देखते तो पता चल जाता कि कितना काम करना पड़ेगा और उस काम में कितना टाइम लग सकता है टॉप पे आने में। और टॉप पे आने की तो बात ही नहीं कर रहे, हमने तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि टॉप पे आना तो बात की बात है, पहले फर्स्ट पेज पे तो आओ। पहले हमने बात करी थी कि गूगल पे तो आ जाओ, अब मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पेज पे तो आ जाओ, टॉप पे तो बाद में आएंगे। क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड पेज है रियल कंपटीशन तो वहीं से शुरू होता है, सारे एक्टिव प्लेयर्स हैं, दिन रात लगे हुए काम करने में और एक दूसरे को नीचे करने में, तो उतना ईजी नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत वाला काम है और बहुत बहुत टाइम लग सकता है, कुछ टाइम की कोई गारंटी नहीं है। देखो मैं एसईओ करता हूँ किसी का भी, तो मैं कभी किसी को ये नहीं बताता कि सर 3 महीने में या 6 महीने में आप ऊपर आ जाओगे, मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कैसे बताऊँ। गूगल कभी भी गाइडलाइन चेंज कर देगा तो मुझसे पूछेगा थोड़ा कि सर अपने क्लाइंट को बोल दो कि रैंक शायद नीचे आ सकती है क्योंकि ना मैं गाइडलाइंस बदल रहा हूँ। तो गूगल किसी को इंटीमेट तो करता नहीं, नोटिफाई तो करता नहीं है। जब एल्गोरिथम चेंज हो जाता है तो अगर कुछ होता है तो रैंकिंग से अपना पता चल जाता है, ठीक है ना। 2 टाइप की बेसिकली एल्गोरिथम्स होते हैं, एक या 2 टाइप की पेनल्टीज होती है। एक होता है आपका एल्गोरिथमिक, ठीक है ना, और एक होता है मैनुअल। अगर गूगल के कुछ चेंज करने से आपकी रैंक डाउन हुई है तो वह एल्गोरिथमिक पेनल्टी, लेकिन अगर आपने अगेंस्ट द गूगल गाइडलाइन जाके कुछ काम किया वो है मैनुअल पेनल्टी। तो एल्गोरिथम पेनल्टी से तो कुछ कर नहीं सकते आप, लेकिन मैनुअल पेनल्टी तो नहीं होनी चाहिए ना आपके अगेंस्ट। तो वो चीज़ आपको टेक केयर करके चलनी है कि मेरे अगेंस्ट कभी भी मैनुअल पेनल्टी ना हो, मैं खुद से ऐसा कोई काम ना करूं जो अगेंस्ट द गूगल गाइडलाइन जाके मुझे पेनलाइज करा दे।
एल्गोरिदम अगर चेंज हो रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और ये चीज़ें ना क्लाइंट को भी समझनी चाहिए कि अगर गूगल ने कोई एल्गोरिदम चेंज किया है तो जो चीज़ पहले फेवर में थी अब वो अगेंस्ट में हो गई है, तो जिसकी वजह से पहले हमें प्रॉफिट हो रहा था अब उसकी वजह से हम नीचे चले गए, तो काम करेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन उतना पेशेंस और उतनी अंडरस्टैंडिंग लेने का कोई मूड ही नहीं होता उनका। उनका ऑब्जेक्टिव है पैसे दे रहे हैं तो रिजल्ट चाहिए। तो ऐसा तो होता नहीं भैया एसईओ। ठीक है, तो जो आपको ऐसा बोल रहा है तो मे भी शायद आपको झूठ सुनना पसंद है, आप झूठ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। तो ऐसा अगर मैं बोल के अट्रैक्ट कर भी लूँगा और फिर मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊंगा तो क्या करो, चलने दोगे प्रोजेक्ट या 1-2 महीने बाद वापस ले लोगे? तो अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हो जो समझना नहीं चाहते और हर 2-3 महीने में कंपनी चेंज करते रहोगे, तो सर फिर तो एसईओ आपका कभी नहीं होगा। तो अच्छी कंपनी चूज़ करना जिसको एक्चुअली में नॉलेज हो, ठीक है ना, अच्छे इंडिविजुअल्स हो कंपनी में जो पहले आपके प्रोजेक्ट को समझें, ठीक है, कंपटीशन को समझें, मार्केट को एनालाइज करें, कीवर्ड्स को एनालाइज करें, हर चीज़ एसईओ पर्सपेक्टिव से एनालाइज करें और फिर आपको बताएं। और आप भी उन चीज़ को समझोगे। कैसे समझोगे? नॉलेज तो है नहीं, हाँ हाँ करते रहोगे, ठीक है सर जो भी आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, बढ़िया, आई कैन ट्रस्ट यू। ट्रस्ट की बात नहीं होती, जब मैं पैसे लूंगा और जब रिजल्ट नहीं आएंगे 4 महीने तो वो ट्रस्ट जीरो हो जाएगा। तो मेक श्योर एसईओ सीखो, एसईओ की नॉलेज लो। एसईओ की नॉलेज मेरे हिसाब से गूगल को समझना इज एसईओ। अगर आप गूगल को समझ गए कि गूगल एक्चुअली एडवर्टाइजर से क्या चाहता है तो एसईओ आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप ऑन पेज ऑफ पेज में ही लगे रहोगे, लिंक बिल्डिंग में लगे रहोगे और गूगल एक्चुअली में जो आपसे करवाना चाह रहा है, ये जो कहना चाह रहा है वो नहीं अगर आपने अंडरस्टैंड किया तो जो मर्जी करते रहो, कुछ होने नहीं वाला। ठीक है, गूगल जो है ना वो बेसिकली वो बहुत डायनेमिक है, वो अपने प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव करने के लिए नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले थी उस टाइम के हिसाब से उसको ठीक लगती होंगी, लेकिन आज उसने देखा यार इसका तो मिसयूज़ हो रहा है, बहुत सारे लोग उसकी वजह से इरेलीवेंट साइज भी टॉप पे आ रही है, तो गूगल ने एकदम उसको वैल्यू देना बंद कर दिया, तो आप हो गए नीचे। ठीक है, तो जो मार्केट में चल रहा होता है सब वही करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब गूगल को दिखता है कि कुछ गलत जा रहा है, ठीक है ना, तो वो बंद कर देता है उसकी वैल्यू देना। तो वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी तो है, एसईओ वालों को तो पता ही है, लेकिन अगर क्लाइंट को भी समझा देंगे तो ज़्यादा बेटर। अब जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरा तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 12 से 11 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बातें तो करनी नहीं आती लेकिन मुझे समझाना आता है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ, उनकी जो क्वेरीज होती हैं चाहे वो रेलिवेंट हो चाहे इरेलीवेंट हो, ठीक है ना, चाहे उन्होंने कहीं से सुनी हो चाहे से कहीं से पढ़ी हो या उनके माइंड में आई हो, हर चीज़ का मेरे पास एक रेलिवेंट आंसर है, तो मैं रेलिवेंट आंसर देता हूँ, तो वो कन्विंस हो जाते हैं, कन्विंस होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि सर गूगल क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो, उससे क्या होता है। आप तो कुछ भी बोलोगे, सर ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, मैं भी बोलूँगा नहीं सर ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, पर उससे कुछ चलता नहीं है ना। एक टूल है, उसकी अपनी गाइडलाइंस है, वो टूल उसी की चाबी घुमाओगे तभी चलेगा, आप अपनी चाबी नहीं घुमा सकते उसके अंदर। ठीक है, तो जो टूल्स एंड गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से ही आपको चलाना है सर्च इंजन को, अपनी वेबसाइट ऐसी बनानी है, अपनी वेबसाइट में कंटेंट ऐसा डालना है, लिंक्स ऐसे करने की गूगल आपको वैसे ही समझे। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें आएंगी इसके अंदर। तो सबसे पहले लो सर्चेस हटा दो, फिर इरेलीवेंट कीवर्ड्स हटा दो, फिर सिमिलर कीवर्ड्स हटा दो, फिर जो बच जाएंगे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो और फिर सबसे पहले प्रायोरिटी हम देंगे लो को, फिर देंगे मीडियम को, फिर देंगे हाई को। मैं डिफिकल्टी की बात कर रहा हूँ, जिसकी डिफिकल्टी सबसे कम है तो जल्दी से टारगेट कर लो। क्यों हाई के पीछे भागना और 1 साल तक खाली बैठे रहना, सर्वाइव तो कर ही नहीं पाओगे, बंद ही हो जाएगा बिजनेस। तो बिजनेस चलाना है तो इनिशियली आपका मोटिव क्या होना चाहिए यार, खर्चे निकल जाए, पहले 6 महीने खर्चे निकल जाए वो भी बहुत है। ये चलो 3 महीने तक कुछ ना हो, 3 महीने बाद उतने प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगी, खर्चे निकल जाए, कैसे पॉसिबल है? हाई कंपटीशन लेने से तो होगा नहीं पॉसिबल। ठीक है ना, या तो आप हाई कंपटीशन वाले ले लो और साथ में पैसे खर्चो पीपीसी पे, तो फिर चलेगा आपका काम। तो पीपीसी भी नहीं करना चाहते कुछ लोग, तो उस केस में अगर आप क्विक रिजल्ट चाहते हो तो आप लो कंपटीशन कीवर्ड ले सकते हो, लो कंपटीशन कीवर्ड्स। ठीक है ना, फिर आप मीडियम पे आ सकते हो जिसका कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन चलो लो से अगर आप ऊपर आ गए हो तो कुछ तो ट्रैफिक आना शुरू हो गया, तो बहुत बड़ी हेडेक दूर हो जाती है जब आप हेड पार पे आ जाते हो। नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो लॉस नहीं होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट कुछ टाइम बाद भी होगा तो चलेगा। ठीक है ना, और हाई वाले में बहुत ही लेट आता है रिजल्ट, तो तब तक आपको या आपके बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए लो वाला बहुत हेल्प करेगा। फिर कुछ टाइम में बाद मीडियम भी आ जाएंगे तो वो भी आपको थोड़ा सा एक हेल्पिंग हैंड की तरह करेंगे। और फिर जब हाई ऊपर आ जाएगा तो फिर बात ही क्या है, तो उसमें टाइम कितना लगेगा वो मैं बता नहीं सकता, वो कोई भी नहीं बता सकता। कोई जो ढंग से एसईओ कर रहा है वो तो नहीं आपको बता पाएगा। और जो कंपनीज के सेल्स एग्जीक्यूटिव आपके पास आएंगे उनका तो काम है सिर्फ बेचना, उनको एसईओ की नॉलेज ही नहीं, उनको तो ऊपर ऊपर का पता है कि पागल कैसे बनाना होता है। लेकिन अगर जो प्रैक्टिकली एसईओ कर रहा है, जिसको पता है गूगल में क्या चल रहा है, क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब सेल्स वाला थोड़ा ना आके पूछेगा एसईओ वाले से सर और क्या चेंज हो रहा है आजकल, कैसे चल रहा है एसईओ, कौन सी नई गाइडलाइन चाहिए। उनको तो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ उनके लिए एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, निकले हुए वो मार्केट में, तो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, कुछ नेगेटिव तो बताओगे नहीं, आप सभी चीज़ें पॉजिटिव बताओगे। तो उनका काम बेचना है,
उनको वो स्किल है सेल्स वाली, वो बेच देते हैं, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट उनकी कमिटमेंट के हिसाब से रिजल्ट देगा या नहीं देगा वो तो एसईओ वाले को पता है कि नहीं हो सकता। इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज हैं। ई कॉमर्स की बात करूँ और आप कुछ भी ले लो ई कॉमर्स के अंदर, 2-3 महीने में रिजल्ट कहाँ आते हैं। अगर आप ट्रैवल की बात करो तो मेक माई ट्रिप, एक्सपीडिया, यात्रा, गोवा बिबो, जितने भी पहले पेज पे आते हैं, मतलब मजाक नहीं है उनको बीट करना। ई कॉमर्स में आ जाओ, मजाक नहीं है उनको बीट करना। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो सालों से लगे हैं, एक रेपुटेशन बना ली है, तो आप क्या मतलब उनको लाइट ले रहे हो कि आप किसी एसईओ की बातों में आ गए कि सर कोई बात नहीं 3 महीने में आपकी रैंक आ जाएगी, और आप भी खुशी खुशी उसको 3 महीने का पैकेज आपने साइन कर दिया और बैठ गए तसल्ली से। कुछ नहीं हुआ, 3 महीने के बाद रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं हुआ, यार ये पागल बना गया मुझे। तो पागल नहीं बनना तो नॉलेज लो, नॉलेज लो फिर बात करो उनसे, और नॉलेज इतनी लो कि वो जब आपको कुछ समझाएं तो आप काउंटर कर पाओ उनको, ठीक है ना। तो वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। कोई भी चीज़ करवानी है तो सर देखो नॉलेज तो होनी चाहिए, नॉलेज के बिना कुछ नहीं होता। तो चलते हैं वापस, जैसे हम अभी बात कर रहे थे रनिंग शूज़ की, तो कीवर्ड्स बहुत सारे आ गए थे और मैंने इसको डाउनलोड अभी आई थिंक नहीं किया। डिजिटल मार्केटिंग और रनिंग शूज़ की बात कर रहे थे तो अभी, हाँ नहीं कर लिया मैंने डाउनलोड इसको। तो अब अगला जो मैं कीवर्ड्स लेने वाला हूँ यहाँ पे, अब मैं एक दूसरा लेने वाला हूँ। अब जैसे ई कॉमर्स का एक दूसरा पार्ट है, टेक्नोलॉजी में आते हैं। जैसे मैंने डाला इसमें बाय लैपटॉप ऑनलाइन। अब यहाँ पे भी बड़ी सारी चीज़ें, बाय विंडोज़ लैपटॉप ऑनलाइन, बाय मैकबुक ऑनलाइन, ठीक है ना, बाय लैपटॉप ऑनलाइन, बाय डेल लैपटॉप ऑनलाइन, बाय एसर लैपटॉप ऑनलाइन, ठीक है ना। और तो काफ़ी सारे बेसिकली वेरिएशन है यहाँ पे। तो बाय लैपटॉप ऑनलाइन डाल के इंडिया लेवल पे अगर मैं इसमें कुछ देखूँ, चलो ऑनलाइन नहीं डालता, बाय लैपटॉप, गूगल पे चलते हैं, बाय लैपटॉप, ठीक है। तो बाय लैपटॉप इन दिल्ली भी कीवर्ड है, ठीक है। शॉप्स ढूंढ रहे होंगे में भी, बाय लैपटॉप ऑनलाइन गूगल ही दिखा रहा है तो कीवर्ड तो है। तो बाय लैपटॉप ये लिखते हैं, अमेजोन से खरीदना है लोगों ने, एसूस का खरीदना है, एक्सेसरीज खरीदनी है, ठीक है, अमेजोन इंडिया से खरीदना है। कभी कभी अमेजोन डालो तो .com भी खुल जाता है। बाय लैपटॉप एप्पल मतलब मैकबुक खरीदना है, ठीक है। ए के बाद बी डालते हैं। बाय लैपटॉप बैटरी तो हम नहीं डील कर रहे हैं, हम तो सिर्फ लैपटॉप बेच रहे हैं, तो ना बैटरी आएगा, ना बैग्स आएगा, ना बेड टेबल आएगा, ना बैग्स ऑनलाइन, बैटरी बॉडी कुछ भी नहीं आएगा। चार्जर भी एक एक्सेसरी है वो भी नहीं आएगा, कूलिंग पैड भी नहीं आएगा। कैशीफाई का मतलब जो बेचना चाहता है वो कैशीफाई पे जाता है। चीप ये ले सकते हैं, कवर छोड़ देंगे, क्रोमा छोड़ देंगे क्योंकि एक ब्रांड है। फिर ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है, दिल्ली ड्यूरिंग लॉकडाउन इन दिल्ली, डेस्क डिस्प्ले डेल ये भी नहीं आएगा। ईएमआई छोड़ दो, ईबे ब्रांड हो गया छोड़ दो, ठीक है। फ्रॉम फिर ब्रांड आ गया। ठीक है, तो बहुत सारी ये चीज़ें हैं जिससे आपको ये पता चल रहा है कि जो लैपटॉप आप बेच रहे हो, लैपटॉप के साथ लैपटॉप का ही और क्या क्या चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। तो बाय लैपटॉप आपने देखा चार्जर भी है, कूलिंग पैड भी है, माउस भी है, ब्रांड्स भी सर्च कर रहे हैं। तो ये आपको एक वेरिएशन बताता है कि आप लैपटॉप के साथ साथ और क्या क्या अपनी वेबसाइट में टारगेट कर सकते हो, और कौन कौन सी एक्सेसरीज है जो ऑडियंस सर्च कर रही है, जिसकी डिमांड है ऑनलाइन। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन उसके तो बारे में कोई सर्च नहीं कर रहा, और यहाँ पे ये इतने ही कीवर्ड दिखाता है, बाकी आप बॉटम में देख सकते हो। तो अगर मैं बाय लैपटॉप ऑनलाइन डाला हूँ तो जैसे ये तो एड्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्लिपकार्ट पे या रिलायंस डिजिटल पे, तो बाय लैपटॉप्स ऑनलाइन बेस्ट लैपटॉप प्राइस इन इंडिया, तो बेसिकली इसको बोलते हैं टाइटल। तो टाइटल में अगर किसी ने कीवर्ड डाल रखा है तो वो उस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है, वो उस कीवर्ड से चाह रहा है कि मेरी वेबसाइट टॉप पे दिखे। और गूगल अभी दिखा नहीं रहा बेसिकली, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि इसके सर्चेज नहीं होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये। चलो यहाँ देखते हैं दूसरे वाले में जिसमें रेंज बताता है। तो मीडिया, ब्रांडेड डाल के देखते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई इशू आ रहा होगा तो अभी ये छोड़ देते हैं ये वाला।
और दूसरा देखते हैं कोई। अब इंफॉर्मेटिव में आता हूँ, चलो ई कॉमर्स एक हो गया, सर्विस एक हो गया, इंफॉर्मेटिव में आता है। तो इंफॉर्मेटिव का मतलब तो वैसे ग्लोबल होता है, तो इसको मैं इंडिया भी हटा देता हूँ यहाँ से और सेव कर देता हूँ। तो ऑल बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लोकेशन हो गया। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ हाउ टू लूज़ वेट, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड दिखाने वाला है इसके, क्योंकि इंफॉर्मेटिव के बहुत सारे सर्चेज होते हैं। आज क्लास में भी हमने देखा था। तो अभी आप देख रहे हो शोइंग 1706 और 1719 कीवर्ड आइडियाज़। तो इसमें मैं हाउ टू लूज़ में लूज़ वेट भी ऐड कर दिया, बढ़ेंगे, ठीक है। लूज़ वेट की बात कर रहे हैं, गेन वेट की बात नहीं कर रहे, डाइट की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हेल्थ कंसर्न्स की बात नहीं कर रहे। तो ये 25 से 9 पर आ रही है रेंज। तो हम यहाँ चलते हैं वापस। बहुत सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आइडिया देना तो लूज टमी फैट डालो, लूज थाई फैट डालो, ठीक है ना, लूज टमी फैट, हम फैट, थाई फैट, ठीक है। इतने डालते हैं अभी, और इंडिया लिया हुआ है, गेट रिजल्ट्स करते हैं। सर्चेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, 5714। ओके, अभी इंडिया के हैं। हाउ टू लूज वेट, थाई फैट लूज 1300 है, लूज थाई फैट भी होगा, टमी फैट लूज 800, लूज फैट आर्म फैट, ठीक है। हाउ टू लूज वेट फास्ट, हाउ टू लूज बेली फैट, देखा ऊपर मैंने टमी डाला था, तो बेली डालोगे तो और ज़्यादा आते हैं। वेट लॉस टिप्स, ठीक है, हाउ टू लूज मतलब टिप्स ही बताओगे आप। हाउ टू लूज की जगह हाउ टू रिड्यूस बेली फैट, तो बेली बेली लूज और रिड्यूस 27 और 60,000। वेट लॉस डाइट कर सकते हैं बात, कोई नहीं है, ये एक LSI कीवर्ड हो सकता है आपकी, क्योंकि आप वेट लॉस की बात करो तो वेट लॉस की डाइट के बारे में बात करो, वेट लॉस की एक्सरसाइज के बारे में बात करो, वेट लॉस की थोड़ी बहुत टिप्स के बारे में बात करो, ठीक है ना। वेट लॉस फॉर मेन की अलग बात करो, विमेन की अलग बात करो, ठीक है ना। तो वेट लॉस फूड्स की बात करो, क्या क्या खाना चाहिए, डाइट की नहीं, फूड्स की, क्या क्या चीज़ें जो है वेट लॉस में हेल्प करेंगी आपकी, वो चीज़ें। हाउ टू गेट रिड ऑफ बेली फैट, तो बेली वाले काफ़ी सारे हैं, ये देखो फिर बेली आ गया। फेस फैट होता कहीं होगा, फास्टेस्ट वे, बेस्ट वे लूज बेली फैट, तो काफ़ी सारे बेली वाले हैं। तो यहाँ पे इतने सारे बेली वाले दिख रहे हैं, तो मैं तो चाहूँ तो बेली का फिर अलग पेज बना देते हैं, थाई का अलग पेज बनाते हैं, आर्म का अलग पेज बनाते हैं, फेस का अलग पेज बना देते हैं, और जनरल कीवर्ड्स का अलग पेज बनाते हैं। जो कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं, तो स्टेट में उनको डिवाइड कर दो डिफरेंट पेजेस में, एक ही पेज में नहीं आ पाएंगे सारे कीवर्ड्स, आपको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कीवर्ड्स में छोड़ने पड़ेंगे आधे कीवर्ड्स। अगर सारे लेना चाहते हो तो पेजेस बना लो, पेजेस बनाओगे तो ऑब्वियसली कंटेंट डालना पड़ेगा, और फ्यूचर में एसईओ भी करना पड़ेगा, लेकिन ट्रैफिक भी तो आएगा। तो वो चीज़ें बेसिकली ध्यान में रखो आप। तो कीटो वेट लॉस डाइट जो भी चल रही है, उसका भी एक सेपरेट पेज बन सकता है, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं, अब थोड़ा सा लोगों को आइडिया हो गया है। तो हम अभी जनरल निकाल लेते हैं, ठीक है। छोड़ो इसको, थाई, टमी, बेली, आर्म, फेस सब छोड़ो, कीटो डाइट वगैरह, सिर्फ हाउ टू लूज वेट की बात कर लो, वो भी बहुत है। 5714 कीवर्ड्स टू मच हो गया, तो कोई बात नहीं, डाउनलोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं, CSV में डाउनलोड कर लेते हैं। ये हो गया इन्फॉर्मेटिव। इससे पहले हमने रनिंग का किया था ई कॉमर्स, उससे पहले हमने किया था सर्विस का। सर्विस का करते हैं लोकल एरिया में, फिर भी मैंने लोकल एरिया में दिल्ली ले लिया, तो एक पूरा स्टेट हो गया। आप चाहो तो एक, मतलब दिल्ली स्टेट और सिटी दोनों है तो बड़ा ही है, तो आप एक छोटा सा एरिया भी ले सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आप दिल्ली के अंदर CP ले सकते हो अलग से, दिल्ली के अंदर रोहिणी ले सकते हो, जनकपुरी, विकासपुरी, ऐसे अलग अलग एरिया जो जहाँ पे आप लोकेटेड हो, उसको पहले टारगेट करो तो और जल्दी ऊपर आ जाओ, ठीक है ना। तो वैसा भी कर सकते हैं, जितना छोटा एरिया उतना कंपटीशन कम, उतना जल्दी ऊपर। तो पहले अपना एकदम नियर बाय या जहाँ पे आप लोकेटेड हो वो एरिया लो, धीरे धीरे अपना स्पैन बढ़ाओ। धीरे धीरे स्पैन बढ़ाओगे तो जो ये आप लोकल एरिया टारगेट करो, यहाँ से आपके खर्चे तो आपके दूसरे महीने में निकलने शुरू हो जाएंगे। या बेसिकली सबसे बढ़िया बात आपको बताऊँ तो ये चीज़ है कि जैसे आप इंस्टीट्यूट खोल रहे हो कहीं पे भी, या कोई भी बिजनेस खोल रहे हो, ठीक है ना, सर्विसेज दोगे और सर्विसेज जो है आपके प्रीमाइस पे आके लोग लेंगे, तो आप जिस पर्टिकुलर एरिया में अपना जो प्रीमाइस ओपन करने की सोच रहे हो, पहले उस एरिया में उस सर्विस की डिमांड है या नहीं, उसके लिए भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो मैं तो बोलता हूँ ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑफलाइन बिजनेस हो, आपकी सर्विस की डिमांड है या नहीं है, या उस पर्टिकुलर एरिया में है या नहीं है, चल जाएगा। अब सपोज बहुत सारे लोग डालते हैं रेस्टोरेंट इन एरिया, रेस्टोरेंट इन एरिया, चाइनीज रेस्टोरेंट इन एरिया, ठीक है ना,
तो आप जिस एरिया में रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हो, कोई आना भी चाहता है वहाँ पे, ठीक है, मतलब कोई ऑनलाइन सर्चेस दिखा रहा है, क्योंकि हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन में गूगल के अंदर सर्च कर लेता है रेस्टोरेंट नियर मी, चाइनीज रेस्टोरेंट नियर मी, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, थाई रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें सर्च कर लेता है। तो जब आप प्लान कर रहे हो कुछ चीज़ का, उसके सर्चेज अगर नहीं दिखा रहा तो सोच लो, रिस्क है, ठीक है ना। कोई ऐसे एरिया में खोलना जहाँ पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है मेरे लिए। तो जैसे मैंने इंस्टीट्यूट सेकंड ओपन किया, तो पहले मैंने कीवर्ड सर्च कर लिया कि सर्चेज हैं या नहीं है, फिर मैंने देखा थे, फिर मैंने पेज बना दिया वेबसाइट में। मैं रोहिणी में ही था, मैंने अभी ओपन नहीं किया था, मैंने पेज बना दिया, मैंने कंटेंट डाल दिया, मैंने कीवर्ड्स डाल दिया और मैंने टारगेटिंग शुरू कर दी। अब टारगेटिंग शुरू कर दी तो रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। फिर मैंने बोला यार हम तो रोहिणी में, तो जब लीड थोड़ी बढ़ गई तो शिफ्ट हो गए, शिफ्ट एज इन ओपन कर लिया उसको, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च का फायदा देखो कितना है। बिजनेस कर रहे हो तो ठीक है, वो तो ऑनलाइन कर रहे हो तो ठीक है। अब जैसे अगर आप कहीं पे भी कुछ अपना नया जो अपना एक्सपैंड कर रहे हो, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, डिमांड है या नहीं है, कीवर्ड रिसर्च बेस्ट। अब सपोज मुझे अपना इंस्टीट्यूट दुबई में खोलना है, तो मैं यहीं से सर्च कर लूंगा कि दुबई एरिया में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दुबई या शारजहाँ या कुछ भी जो भी एरियाज हैं वहाँ के, कोई सर्च करता है कि नहीं करता। फिर मैं सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं कनाडा में ऑनलाइन ट्रेनिंग दूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि कनाडा में कितने लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, और वो भी किसकी, डिजिटल मार्केटिंग की, ठीक है ना। वहाँ पे ये भी देख सकता हूँ कि ऑनलाइन कोर्स करना लेकिन हिंदी में करना, तो वो लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, उनको भी टारगेट कर सकता हूँ अलग से। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको, ये कीवर्ड रिसर्च जो है ना बहुत हेल्प करता है आपकी। और मतलब देखो आप कितने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उससे पहले अगर यहाँ पे 5 या 10 मिनट दे दोगे या किसी एक्सपर्ट से आप कंसल्टेशन ले लोगे, क्या जा रहा है। मेरे हिसाब से आप 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, और अगर 1,000 या 10,000 दे के किसी से आप गाइडेंस ले लो कि मुझे खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, अगर मैं खोलता हूँ और फिर वेबसाइट बना के पेज बनाता हूँ, तो कितना टाइम लग सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, एसईओ में टाइम लगेगा तो पीपीसी में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, सोशल मीडिया कैसे करना चाहिए। तो ये कंसल्टेशन जो है वो बेसिकली कोई अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा, जिससे आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हो और एक करेक्ट एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते, सो दैट कि आप लैक्स अर्न भी कर पाओ। तो ये लोग सोचते नहीं, लोग सोचते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट की नॉलेज हमें है, चलो करते हैं बिजनेस। बिजनेस से पहले मार्केटिंग के बारे में सोचना होता है, मार्केटिंग का मतलब ऑडियंस के बारे में सोचना होता है। खोल लिया आपने, ऑडियंस ही नहीं है, क्या करोगे फिर, खाली बैठ के क्या करोगे, अच्छे प्रोडक्ट का क्या करोगे जब खरीदार ही नहीं है उसका, जब उसकी डिमांड ही नहीं है उस एरिया में। तो वो सब चीज़ें सोचने वाली चीज़ें हैं। तो कीवर्ड रिसर्च मुझे तो बहुत अल्टीमेट चीज़ लगती है और बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आगे फ्यूचर में भी मैं कुछ करूँगा तो कीवर्ड रिसर्च बिना करे तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है इसको करना। तो कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वेट लॉस भी कर लिया। अब चलो मैं एक कर रहा था लास्ट, ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे और इजी नहीं है लेकिन इजी बना देंगे। तो हम यहाँ पे डालते हैं चॉकलेट केक रेसिपी, ठीक है, केक रेसिपी चॉकलेट, ठीक है, यही दो डालते हैं अभी। गेट रिजल्ट्स, बेली की जगह देखो स्टमक भी यूज़ किया हुआ है। ओके, 2053 कीवर्ड्स, टू मच। अब चॉकलेट केक की बात कर रहे हैं हम, तो चॉकलेट के साथ चॉकलेट वेनिला केक भी हो सकता है, चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी भी हो सकता है, चॉकलेट के साथ ऑरेंज भी हो सकता है, चोको लावा भी हो सकता है। तो ये तो डिफरेंट केक्स हो गए ना। तो हम तो सिर्फ चॉकलेट की बात कर रहे हैं, सिंपल चॉकलेट केक रेसिपी। वाइट की भी बात नहीं कर रहे, चॉकलेट का मतलब वाइट चॉकलेट नहीं होता, वाइट चॉकलेट किसी को स्पेसिफाई करना है तो करना पड़ेगा। बाकी चॉकलेट का मतलब डार्क चॉकलेट केक, ठीक है, जो नॉर्मल चॉकलेट का कलर होता है। फिर जर्मन चॉकलेट केक डिफरेंट केक होता है, ठीक है ना। फिर चॉकलेट मड केक, ये भी डिफरेंट केक होता है। चॉकलेट डिप केक डिफरेंट हो सकता है ये भी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है ना कीवर्ड रिसर्च के लिए क्या है, थोड़ी प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा मेरा प्रोडक्ट ढूंढ रहा है और कौन बंदा मेरा प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहा। किस कीवर्ड का मतलब इन दी एंड वो चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट, और कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो मुझे लगता है कि यार मेरे प्रोडक्ट के अंदर ऐसी कोई रेंज नहीं है जो ये बंदा ढूंढ रहा है, तो ऐसा कीवर्ड आप छोड़ सकते हो। तो बेसिकली कीवर्ड से क्या पता चलती है, यूजर की इंटेंशन पता चलती है कि बंदे को चाहिए क्या। चाहिए तो सबको चॉकलेट है, लेकिन किसी को फज चाहिए, किसी को डार्क चाहिए, किसी को ड्रिप चाहिए, किसी को मड चाहिए, किसी को जर्मन चाहिए, किसी को वाइट चाहिए, किसी को ऑरेंज चाहिए, चाहिए सब चॉकलेट के साथ ही।
लेकिन एक केक में तो नहीं है ना ये सब चीज़ें। ऑरेंज का केक अलग बनेगा तो वो अलग पेज बनाओ, अलग रेसिपी, अलग कंटेंट, अलग कीवर्ड रिसर्च, अलग ऐसी होगा फिर उसका। तो चॉकलेट ऑरेंज केक डिफरेंट, चॉकलेट कीवी केक डिफरेंट, चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक डिफरेंट, चॉकलेट वनीला केक डिफरेंट, ठीक है ना। फिर चॉकलेट मड डिफरेंट, चॉकलेट चोको लावा जो डिफरेंट हो गया। तो बहुत सारी जो वेरिएशन है ना, ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ओनली चॉकलेट केक, बेसिक चॉकलेट केक, ये सब डिलीट कर दूंगा मैं। ठीक है, इंटेंशन मुझे समझ में आ रही है यूज़र की कि उसको सिंपल चॉकलेट केक से मज़ा नहीं आएगा, उसको ये मड, चिप, फज, ये सब चीज़ें चाहिए। तो करना क्या है, ठीक है, करना यहाँ पे ये है कि इन सबको हम सेपरेट पेज में टारगेट करेंगे, इस पेज में टारगेट नहीं करेंगे। तो ठीक है, डेथ बाय चॉकलेट केक, ठीक है, मे भी कुछ होता होगा, क्या पता क्या है ये। तो जब कुछ चीज़ समझ में ना आए तो हमारे समझदार गूगल है, तो गूगल में जाके डाला डेथ बाय चॉकलेट केक, ये तो चॉकलेट केक का नाम निकला। ठीक है, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे कि डेथ हो गई होगी चॉकलेट केक खा के। ठीक है, व्हाट इज डेथ बाय चॉकलेट केक? डेथ बाय चॉकलेट केक इज द अल्टीमेट केक फॉर चॉकलेट लवर्स, 3 layers of rich descendant chocolate with velvety smooth rich chocolate Swiss meringue, buttercream and chocolate ganache. ठीक है, a surprisingly simple and easy recipe to make and perfect for any celebration or as a festive dessert. ठीक है, तो देख लिया हम क्या सोच रहे थे और एक्चुअली में निकला क्या। तो यही होता है कीवर्ड्स के साथ। तो ये सब चीज़ें आपको टेक केयर करनी पड़ेंगी। तो कर लेते हैं इसको भी डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़। ओके, तो बेसिकली ये जो हमने 4 लिस्ट डाउनलोड करी है, अब हम एक एक करके सेपरेट वीडियोस में इसकी बात करेंगे और इसको बेसिकली जो थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स आपने देखे हैं इसके अंदर, उसको लेस देन 10 कीवर्ड्स में कैसे लेके आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।